सभी को ओम। आज हम लोगों के योग कक्षा का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में हम लोग प्रातःकाल की इस पावन वेला में हम लोग योग साधना के लिए बैठ चुके हैं। तो जो भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी को हम आज इस प्रातःकाल की पावन वेला में सुबह का ओम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस योग की सत्र को ज्वाइन करने का जो महत्वपूर्ण समय निकाला आपने, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग योग कक्षा के तीसरे दिन कुछ विशेष चीज़ों का अभ्यास करेंगे और कुछ कल की चीज़ों का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि नियमित रूप से अगर हम उसे रोज करेंगे तभी वो हमारे जीवन में निरंतर गति से चलायमान रह सकता है। हम उसे प्रतिदिन जब रोज करेंगे समयानुसार, ना तो समय में परिवर्तन होना चाहिए और न साधना में। अगर कहीं विषम परिस्थिति है तो आप समय को आगे पीछे कर दीजिए, मगर साधना को अगर साधना है तो थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं कि साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। तो साधना की जो राह है ये इतनी आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। हाँ, साधना थोड़ा तप की चीज़ है, तो साधना करने के लिए हमें एकाग्रचित रहना पड़ेगा। साधना करने के लिए हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। साधना करने के लिए हमारा मन, मस्तिष्क और विचार अच्छा होना चाहिए, तभी हम साधना में अपना ध्यान लगा सकते हैं और साधना को हम कर सकते हैं। तो आज इस योग सत्र को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग योग तो कर ही रहे हैं, योग के साथ साथ हमें अपनी रोज की दिनचर्या में अपनी खान पान को भी ठीक करना है, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो हमें क्या करना है कि हमें अन्न को भी बहुत विशेष ध्यान देना है कि हम कैसी अन्न क्या सेवन कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए हितकारी है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए हितकारी नहीं है। इन चीज़ों का भी बहुत विशेष ध्यान देना है। कहते हैं कि एक कड़ गलत आहार और एक पल का गलत विचार दोनों ही व्यक्ति के जीवन के रूपरेखा को ही बदल करके रख देता है। जैसे एक कड़ गलत आहार सेवन कर लेने से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, वैसे ही एक क्षण का, एक पल का गलत विचार हमारे पूरे कैरेक्टर को खराब कर सकता है। तो इसलिए मानव के जीवन में एक एक क्षण जो है वो बेशकीमती है, वो अति महत्वपूर्ण है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ना तो गलत कण के आहार का सेवन करना है और ना एक क्षण के लिए, ना एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए हमें गलत विचार करना है, क्योंकि दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हम लोग आहार और विचार को भी अच्छा रखेंगे। तो आइए योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम लोग ईश्वर स्तुति करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की साधना ओंकार के साथ आप शुरू करें। क्योंकि 1 घंटे का जो आपका यह योग का अभ्यास है या ये जो योग की क्लास आप 1 घंटे प्रतिदिन लेंगे, उसे आप बिल्कुल भगवान को समर्पित कर दीजिए कि ये साधना, ये योग की क्रिया, ये आसन, ये प्राणायाम, यह व्यायाम हम स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसे उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं, उस परम सत्ता के लिए कर रहे हैं जिन्होंने हमें जन्म दे करके यहाँ कुछ अच्छा कार्य करने के लिए इस धरा पे भेजा है। तो आइए हम लोग दोनों हाथों को आज फिर से ऊपर की ओर ले आते हैं। अंगुष्ठ भाग को तर्जनी अंगुलियों से मिलाएं, शेष तीनों अंगुलियों को आप एक साथ मिला के रखें और दोनों हाथों को हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर लाते हैं, घुटनों के पास। आप विशेष ध्यान दें, सीधे ही बैठना है, कमर, कंधा, गर्दन तीनों एक सीध में रहे। ध्यान को हम आज्ञा चक्र पे लगाते हैं। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें योग की क्रिया को करना है, योग की साधना को करना है। तो आइए गहरी सांसों के साथ हम लोग 3 बार भगवान का पावन ओमकार का जाप करेंगे। तो आप गहरी सांसों को भरिए।
भर ओंकार करने के बाद हम बिल्कुल शांतचित्त रहते हैं। अपनी आंखों को अभी हमें बंद ही रखना है। कुछ देर के लिए 10 से 20 सेकंड हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं। क्षणिक शांत रहने के बाद हम लोग शुभ संकल्प करते हुए अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को पार्श्व भाग से खोलते, आप हाथों को खोल दीजिए, पार्श्व भागी की ओर लाएं, हथेलियां आसमान की ओर, और शुभ संकल्प करें। मन में अच्छा विचार करें कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में विचार करते करते हमें धीरे धीरे हाथों को ऊपर भी ले आना है। इस धरा पे जो भी दिव्य औषधियां हैं, जो दिव्य वातावरण है, जो दिव्य आनंदमयी ऊर्जा है, जो शक्ति के स्रोत है, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों हाथों की अंगुष्ठ भागों को मिलाएं, शेष अंगुलियों को एक साथ मिलाते हैं, दोनों हाथों को फिर आपस में मिलाते हुए नीचे की ओर लाते हैं। भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु तू कितना महान है, ईश्वर तू कितना महान है, गॉड इंशाल्लाह वाहेगुरु ईश्वर कितना महान है ईश्वर, जो हमें एक संकल्प कर लेने से हमें बहुत सी ऊर्जाएं प्रदान कर रहे हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वव्यापी है, तू सर्वज्ञ है प्रभु, तेरा कोई भेद नहीं। फिर धीरे धीरे आप इसे नीचे की ओर लाएं और अपनी मुखमंडल पे लगाएं। पूरे चेहरे से हाथ के पंजों को आप स्पर्श कराएं। फिर धीरे धीरे गले से होते हुए गले पे पूरा लगाएं, छाती से हाथों को लगाएं। धीरे धीरे आप इसे फिर से नीचे की ओर लाएं, पूरे शरीर से हाथों को स्पर्श कराएं। थाई से होते हुए धीरे धीरे वापस घुटनों की ओर आते हैं, पूरे पैरों को लगाएं, फिर हाथों से हाथों को मिलाएं। मन में संकल्प कीजिए कि इस हाथ के पंजों में अभी दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं। इसे पूरा पीछे ले जाइए, पीठ की ओर लगाएं। फिर नीचे से होते हुए वापस आप यथास्थान की स्थिति में आ जाएं और मन में संकल्प करें कि ईश्वर का दिया हुआ जो भी ऊर्जा था, जो औषधि थी, जो खुशियां थी, वो सब हम लोगों ने स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया, उसे हम लोगों ने लिया। और अब हम और आप प्रसन्नता पूर्वक सहजता के साथ बहुत सहज होकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देते हैं। तो हम लोगों ने ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर का ध्यान किया। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कल हम लोगों ने योगी की क्लास में सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज किया था। तो सूक्ष्म व्यायाम हमने कल आपको पैरों की तरफ से कराया था। आपको याद होगा हम लोगों ने कल दोनों पैर की पंजों को खोल करके सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज किया था, जो कि पैर की पिंडली से लेके, पंजे से लेके, फिर धीरे धीरे टखने से होते हुए ऊपर घुटने की ओर आते हैं, फिर धीरे धीरे थाई की ओर, और तब फिर कमर के पास तक के नीचे से पैर के पंजे नीचे से शुरू किया और कमर के नीचे तक की जितनी समस्याएं होती है उसका निदान होता है सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज में। तो कल हम लोगों ने पैर के पंजों से सूक्ष्म व्यायाम किया था, क्योंकि इसका पैकेज जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम लोगों ने कल हाफ ही किया था, पैरों से ही किया था। तो आज इसकी आधी प्रक्रिया को हमें और भी करना है। हम हाथों से सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को सीखेंगे और करेंगे और उनके लाभ के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज है। आप पैरों को फोल्ड कर लीजिए फिर से। सूक्ष्म व्यायाम का ये एक ऐसा पैकेज है कि आप हर किसी को इसे बता करके उसे लाभ पहुंचा सकते हैं। जो कि हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो घुटने की दर्द से परेशान हैं, जिनको आर्थराइटिस हो गई है, जिनको नसों में खिंचाव होती है, जो एक बार में उठ नहीं पाते, एक बार में बैठ नहीं पाते, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो गई, जिनको सर्वाइकल की समस्या हो गई है, जिनके दिमाग सही नहीं रहते हैं, ऐसी तमाम समस्याओं के लिए ही ये सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज होता है। अभी इसको विस्तार से अगर इसका व्याख्यान दिया जाए तो बहुत सी चीज़ों में लाभकारी होता है। हम उन चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको बता रहे हैं। हमें क्या करना है, अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को सामने की ओर लाना है, बहुत आसान है। और हमें एक चीज़ का और भी विशेष ध्यान देना है, जैसे जब हम किसी आसन को, किसी प्राणायाम को या फिर सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया को करें, तो हमें एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान ये रखना होता है कि हमारा पोस्चर बिल्कुल ठीक हो, हमारी जो करने का मेथड है, हमारी जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने आराम से ये बैठे हैं,
या फिर हम ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठे तो हम हाथों को नीचे से ही ऊपर की ओर लाते हैं इस तरह से। अब पता चला हम ऐसे बैठे हैं और हाथ को ऐसे लाए सीधा, ये कर दिए ऐसे ला के दोनों हाथों को, फिर सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। तो ये जो मेथड है ये बहुत गलत है। हमें इस तरीके से कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम या फिर सूक्ष्म व्यायाम को नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी भी आसन, किसी भी प्राणायाम को हमें करना है तो जब हम उसको उसकी नियमानुसार करेंगे तो उसका 100% लाभ हमें और आपको मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को आप यथास्थान की स्थिति में बनाएं और फिर हम लोग दोनों हाथों को नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं। अब एक चीज का हमको इसमें और विशेष ध्यान देना होता है, हमने अपनी दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखा है। सीधा का मतलब ये होता है कि कंधे की सीध में हमारे हाथ की पोजीशन होनी चाहिए। ये देखिए दोनों ओर से। इसमें गलतियां कहाँ करते हैं हमारे साधक भाई बहन, जब हम कहते हैं हाथों को आप कंधों की सीध में लाइए, बिल्कुल फ्रंट में लाए, सीधा कीजिए, तो कुछ भाई बहन तो बिल्कुल ऐसे नीचे रख लेते हैं, कंधे से नीचे आ गया ये हमारी हाथ की पोजीशन दोनों तरफ से। और कुछ भाई क्या करते हैं कि कंधे से ऊपर ले जाके ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। तो ये देखिए ये ऊपर की ओर चला गया और ये जो है ये नीचे की ओर आ गया। तो ना तो हमें ये पोज ऊपर की ओर करना है और ना दूसरा हाथ हमारा देखिए राइट हैंड, ना हमें नीचे की ओर करना है। जब भी हम हाथों को रखेंगे कंधों की सीध में रखेंगे, क्योंकि जब आप हाथों को कंधों की सीध में रखते हैं तो आपकी हाथों में क्या होता है, दर्द होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम सूक्ष्म व्यायाम करें, जब हम सूक्ष्म व्यायाम की अभ्यास को, प्रक्रियाओं को शुरू करें, तो पहले चेक कर ले कि हमारा जो पोज है, हाथों की स्थिति जो है हमारी, वो सही है या नहीं। अन्यथा सूक्ष्म व्यायाम करने से हमको बहुत लाभ नहीं हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग ध्यान से करेंगे और एक एक स्टेप को 2 से 3 बार आपको स्वयं भी करना है, क्योंकि आपको एक बार नहीं कराएंगे हम कम से कम एक स्थिति को 2 से 3 बार, मतलब हम एक स्टेप आपको 2 to 3 टाइम कराएंगे और आपको मेरे साथ करना है, क्योंकि आप और हम मिलकर ये योगी की साधना जो है वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आइए हम लोग दोनों हाथ के पंजे को सीधा करते हैं। अब हमें क्या करना है, सांसों को भरना है। ध्यान दीजिएगा, कई कई सांसों को छोड़ते हुए भी कराया जाता है, कई कई सांसों को भरते हुए कराया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में बहुत से गुरु हैं, बहुत से ऐसे ऋषि महात्मा हैं जो इस योगी की क्रिया को, साधना की क्रिया को करते और कराते हैं। तो हर किसी का मेथड अलग होता है, मगर हम किसी की मेथड को गलत सिद्ध नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास उसका कोई प्रूफ ना हो। तो आइए हम लोग दोनों हाथों को सीधा कर लेते हैं। हम लोग गहरी सांसों को भरते हैं। दोनों हाथ के अंगुष्ठ भाग को आप अंदर ले जाएं। ध्यान दीजिएगा, अंगुष्ठ भाग को आपको अंदर ले जाना है। फिर दोनों हाथों से आप मुट्ठियां बनाएं। ये देखिए मैंने मुट्ठियां बना। अब आप हाथों में बाहर की ओर खिंचाव हो, हाथों को इतना खींचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और हल्का और हाथों में तनाव। हाथों में तनाव आपके तब होगा जब आप बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों को और भी सीधा करने की कोशिश करेंगे, कोहनी को और भी सीधा करने की जब हम आप कोशिश करते हैं तो हाथ की कोहनी में, हाथ की पंजों में खिंचाव होता है, थोड़ा दर्द महसूस होगा। थोड़ा देर रुकते हैं 10 से 20 सेकेंड, फिर सांसों को बाहर करते हैं। मच्छियों को हमने खोल दिया। एक बार फिर आप कर लीजिए, गहरी सांस को भरिए। फिर से अंगुष्ठ भाग को अंदर किया, दोनों हाथ के अंगुष्ठ भाग को अंदर करते हुए दोनों पंजों को आप पूरा मट्ठियां बनाएं। वापस दो से 3 बार ध्यान देना है। और जो सच्चे साधक है वो हमारे साथ करेंगे। जिनको दर्द हो वो सामर्थ्य अनुसार हाथों को आगे पीछे कर लेंगे, रुक भी सकते हैं, रुकने के बाद फिर शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही करें। फिर हम चेंज करते हैं। अभी हमने क्या किया, 2 से 3 बार हम लोगों ने सांस को भर के दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाई। अब एक बार फिर सांसों को आप भरिए, दोनों हाथों को, मुट्ठियों को खोलते हुए हाथ की अंगुलियों को दाईं ओर और बाईं ओर घुमाने की कोशिश कीजिए। हाथों को देखिए, अभी आप सीधा रखिएगा, हाथों में देखिए आपका भी दर्द होगा, तो आपको घबराना नहीं है। फिर रुकते हैं। अब एक बार फिर सांसों को आप भरिए, फिर दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाए जैसे हम बनाए थे। ये देखिए, ये स्थिति बहुत साधारण है। अब क्या करना है हमको, अब हमें इसे गोल गोल घुमाना है, बहुत आसान है। ये देखिए, तो इस स्थिति को करते समय एक और भी ध्यान देना होता है। हम जब इस तरीके की स्टेप को करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको स्थिति को चेंज करके बताता हूँ। जब कुछ लोग करते हैं हमारे भाई बहन, तो ये क्या करते हैं, कोहनी को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ये इस तरीके से। हमारी ये कोहनी
पास से देखिए ये फोल्ड हो गई, और हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि क्या बात है, आज तो हम योगा अभ्यास कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, हम क्रिया कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम इसे करते हैं तो इसका कोई विशेष लाभ हमें नहीं होता है। इसलिए जब हम इस स्टेप को करें तो हमें एक चीज का बहुत विशेष ध्यान देना है कि दोनों हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, कोहनी भी हमारी सीधी हो, जो एल्बो है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और फिर मुठ्ठियां बना के जब हम इसे फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब हमारी इस हाथ की पंजे से लेकर कंधों तक क्या होता है, खिंचाव होता है। थोड़ा दर्द महसूस होगा, आपको घबराना नहीं है। 3 to 5 टाइम फ्रंट से, 3 to 5 टाइम बैक साइड से, इसे बोथ साइड से करना है, फ्रंट एंड बैक। अपोजिट करना जरूरी है, इसको ध्यान दीजिए। फिर रुक गए, जब तक हमने किया हमारी हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी है, इसी बात का आपको विशेष ध्यान देना है। फिर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपनी स्थिति। इसका अगला स्टेप क्या है, अभी हम लोगों ने इस तरह के प्रक्रियाओं को किया, दोनों हाथों से मुठ्ठियां बना के गोल गोल घुमाना, तो हमने उसमें ध्यान दिया कि हमारी हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी हो। अब हम इसकी अगली स्थिति को करते हैं, दोनों हाथ की पंजों को आप चेंज कीजिए, हथेलियां आसमान की ओर, हाथ को बिल्कुल सीधा, कोहनी बिल्कुल सीधा रखें और मुख पे प्रसन्नता रहे। आप करते करते निराश ना होइए कि हाय राम बड़ा दर्द हो रहा है, क्या करें। तो दर्द तो थोड़ा सहना पड़ेगा, और अगर दर्द हो रही है तो घबराने की बात नहीं है, दर्द ही आपको लाभ पहुंचाएगा। आप गहरी सांसों को भरिए, दोनों हाथों को आप ऊपर की ओर ले जाएं, थोड़ा और ऊपर, हाथों को खींचने की कोशिश कीजिए, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर खींचिए। शरीर को नहीं उठाना है, हाथ को खींचिए, दोनों हाथ की जो कोहनी होती है कान से लगी होती है। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर करते हुए आप हाथ के पंजों को पीछे की ओर ले जाएं और अपने पृष्ठ भागों से लगाएं। ये देखिए, हमने सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया, रोक के रखें, और फिर हमने सांसों को बाहर करते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाकर के पृष्ठ भाग से लगाया। अब आपको क्या करना है, हम सांस भरते हुए, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, सांस बाहर करते हुए हाथों को नीचे ले गए। अब एक बार आप फिर सांस भरिए, यहीं से हाथों को वापस ऊपर की ओर लाएं, सीधा रखें, थोड़ा देर रोक के रखें, 3 to 5 सेकेंड होल्ड। कोशिश कीजिए कान से लगाने की, जब आप इसे ऊपर खींचेंगे तो आपकी कोहनी में खिंचाव होगी, कंधों में खिंचाव होगा। सांस भरते हुए हमने हाथों को पृष्ठ भाग से पीछे की ओर से वापस ऊपर की ओर लाए, और फिर सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आते हैं, रोक के रखिएगा, थोड़ा दर्द हो सकता है। एक बार फिर आप सांसों को भरें, ऊपर की ओर ले जाएं, पूरा रोक के रखें, और सांस को बाहर कीजिए, हाथों को नीचे ले जाएं, पृष्ठ भाग से लगाएं, थोड़ा देर रोक के रखें। फिर सांस भरते हुए हाथों को हम वापस लाते हैं, और सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे हम इसे नीचे की ओर लाते हैं। अब आपके हाथों में थोड़ा दर्द हो सकता है या दर्द हो रहा हो, तो आप इस स्थिति में हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर ला सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना है। इसका अगला स्टेप जो है, अभी हम लोगों ने कैसे किया, आगे से फ्रंट साइड से किया, अब हमें क्या करना है, साइड से करना है, पार्श्व भागों से करना है। तो अभी हमें इसमें ध्यान देना है कि पार्श्व भाग को शुरू करने से पहले हमें इसमें अभी और भी स्टेप है जो अभी हमें करने हैं। तो हम हाथों को फिर से यही लाते हैं, अभी हम लोगों ने सांसों के साथ किया। अब आप क्या करेंगे, सामान्य सांसों में हाथों को 5 से 7 बार अंदर और बाहर कीजिए, ये एक साथ कीजिए आप, बहुत आसान है। ले जाते हैं ऐसे, इसको रोक के रखते हैं, फिर वापस लाते हैं, फिर ले जाएं, फिर वापस लाएं, 2 से 3 बार कम से कम करते हैं। और सामान्य सांसों में जब करना हो तो थोड़ा इसे हम मध्यम गति से भी कर सकते हैं, ये जरूरी है। हमें ध्यान देना है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें योगाभ्यास करना है। अब इस स्थिति को चेंज कर दीजिए, यही से। अब देखिए, हमने नीचे से ऐसे नहीं उठाया, आप नीचे से भी उठा सकते हैं। हम फ्रंट से ही कर रहे थे, हमारे हाथ के जो पंजे हैं कंधों पे थे, और हमने यही सी स्थितियों को चेंज कर दिया। तो आप दोनों तरीके में से किसी भी एक विधि को अपना करके इसे कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को सीधा करते हैं। अभी आप सांसों की गति को सामान्य रखिए, देखिए दोनों हाथ के जो पंजे हैं वो ऊपर की ओर रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से। इसमें क्या करते हैं कि जब हम हाथों को ऐसे ले जाते हैं तो ये देखिए हाथों की स्थिति हम ऐसे बना के रखते हैं, यहाँ से हमारा ये कोहनी जो है ये झुका हुआ है अंदर की ओर। तो क्या करता है, ये स्थिति हमारी ठीक नहीं है, हमको इसको बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखिए, जब हम हाथों को पूरा खोल के रखते हैं, आप हाथों को खोलिए और हाथों को बाहर की ओर खींचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और हाथों में बाहर की ओर खिंचाओ, थोड़ा और खिंचाओ, थोड़ी और खिंचाओ,
3 to 5 सेकेंड होल्ड रखें, थोड़ा और खींचे, थोड़ा और खींचे, रोक के रखें। हाथों में दर्द हो रहा हो धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं। दर्द हो रहा होगा तो आपको घबराना नहीं है, एक बार फिर कीजिए। गलत तरीके से हम लोगों ने बहुत बार किया है, आज थोड़ा और भी अलग तरीके से करते हैं। गलत तरीके से किया था, आज अलग तरीके से करते हैं। हाथों को फिर सीधा करते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है हमको। आप हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, थोड़ा और सीधा कीजिए। हाथों में खिंचाव, हाथों को बाहर की ओर खींचिए, ऐसा लगे हमारा ये हाथ का पंजा इस तरफ से कोई खींच रहा है और ये हाथ का पंजा इस तरफ से कोई खींच रहा है, हम महसूस करें। इसलिए इसको खींचे बाहर की ओर। हाथों में थोड़ा तनाव, थोड़ा और खींचे, थोड़ा और खींचे, थोड़ा और, थोड़ी सी और, बहुत अच्छा। लास्ट स्थिति तक आप खींचने की कोशिश कीजिए और फिर 3 to 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड आप होल्ड करके रखें। दर्द हो धीरे धीरे वापस। अब आप हाथों को नीचे लाएं। हमने आपके हाथों को इसलिए नीचे कहा कि कर लीजिए, दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, तो आप एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक एक स्टेप को रुक रुक करके भी करें तो हमें उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम लगातार ही करें। तो आइए फिर से एक बार हम हाथों को खोलते हैं, नीचे से ही ले आए। थक गए हैं, बहुत लग रहा है, चेंज करते हैं। अब आप क्या करें, सांसों को भरिए। अब खिंचाएंगे नहीं, घबराइए मत आप, मुझे पता है आप घबरा रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। हम एक बार फिर से दोनों हाथ के पंजों को सीधा रखते हैं, गहरी सांसों को भरते हैं, दोनों हाथों को अंदर की ओर लाएं, रोक के रखें, सांस बाहर, हाथों को एक बार फिर सांसों को भरें, अंदर की ओर लाएं, सांसों को बाहर किया हमने, हाथों को वापस ले जाते हैं। एक बार फिर कम से कम 2 से 3 बार वापस। अब हम सामान्य सांसों में से 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 5 बार कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये सूक्ष्म व्यायाम का जो पैकेज है ये थोड़ा बड़ा है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमने अभी सामान्य सांसों में इसे थोड़ा किया, अब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर ले आए। ये देखिए बहुत आसान है। इसको फिर आप नीचे से ऊपर की ओर लाए, कि जब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं तो खिंचाव ज्यादा होती है, शरीर को फ्री करना है, बिल्कुल ढीला कर दीजिए। ये फिर रुक गए यहाँ पे। अब यहाँ पे रुकने के बाद क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं स्थिति को। अब आप इसे गोल गोल घुमाइए, दोनों हाथों को यथास्थान की स्थिति में आप बना के रखें। हम हाथों को इस स्थिति में बना के रखते हैं, ये स्थिति बहुत साधारण है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको घुमाते हैं। आप इसे अभी सामान्य सांसों में करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। याद रखेंगे हम, कुछ भाई बहन हमारे करते समय क्या करते हैं, वो ऐसे दोनों हाथों को तो रख लेते, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे। और जब हम ऐसे ऐसे करेंगे तो सोचिए ना, तो हमारी कोहनी मिल रही न कुछ, फिर ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो इस तरीके से सूक्ष्म व्यायाम के प्रैक्टिस करने से हमको कोई लाभ नहीं होगा। हम एक एक स्टेप को विधि पूर्वक करेंगे। कहते हैं विधि पूर्वक योगाभ्यास जो व्यक्ति करता है उसे ही उसका लाभ होता है। दोनों हाथों को यहाँ रखें, सामान्य सांसों में हाथों को नीचे लाएं, फिर धीरे धीरे हाथ की कोहनी को मिलाएं। ये देखिए बहुत आसान है। फिर इसके पीछे की ओर ले जाए और फिर घुमाते हुए वापस लाना है। 2 से 3 बार कर लीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि इसके पहले आप कैसे कर रहे हैं। फिर नीचे लाते, ये बहुत आसान। अभी हमने क्या किया, नीचे से ऊपर ले आए। अब क्या करते हैं, नीचे से हम ऊपर लाए, है ना, नीचे से ऊपर लाए। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर, बैक साइड से। अभी मैंने क्या किया, फ्रंट से किया, ये चीजें की मैंने। अब क्या करना है, बैक करना है, दूसरी ओर से करना है। तो स्थिति बिल्कुल वही बनाए। हम जो ऐसे कर रहे थे इसको क्या करना है, पीछे से ले आए, ये चेंज कर दीजिए। और जब पीछे से आता है तो फिर आपके दोनों हाथ की कोहनी मिल जाती है। ध्यान दीजिए, इसे लगातार करते हैं। फिर हो गए। अब क्या करते हैं, अब चेंज करते हैं। ये देखिए कंधे से लेके कूल्हे तक खिंचाव होती है। फिर चेंज, रोके। अब क्या होगा, दर्द कहाँ, कंधों में, हाथों में। फिर अब क्या करेंगे, अब आप दोनों हाथों को नीचे लाएं। जब आपकी कंधों में ज्यादा दर्द होने लगे तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर आप हाथों की स्थिति को चेंज कर दीजिएगा। नीचे लाते हैं, ये स्थिति में ऐसे बनाएं। सामान्य सांसों की गति होनी चाहिए।
अब जैसे ही हम इस स्थिति में आते हैं, क्या करते हैं, इसे गोल गोल घुमाते हैं। धीरे धीरे आप इसे गोल गोल घुमाएं, बहुत आसान है। प्रसन्नता के साथ आपको करना है, क्योंकि जब आप प्रसन्नता के साथ करते हैं तो इसका लाभ आपको होता है। ध्यान दीजिए, प्रतिदिन अगर इसे आप करने लगे, या फिर वो लोग करने लगे जो उठ नहीं पाते, जो बैठ नहीं पाते, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, अगर उनको ये रोज कराना शुरू कर दिया जाए नियम से, तो उन्हें ना कोई टैबलेट खानी पड़ेगी, ना कोई एलोपैथ की दवा लेनी पड़ेगी, और ना ही आयुर्वेद की दवा लेनी पड़ेगी। सिर्फ अभ्यास मात्र से उनकी समस्याएं दूर हो सकती है, मगर तब जब हम इसे नियम के अनुसार प्रतिदिन करेंगे, तब फिर चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्थिति को चेंज करते हैं। इसका अगला स्टेप करना क्या है, गहरी सांसों को भरिए, हाथ की पंजों को आप ऊपर उठाइए। हाथ की जो हमारी पंजे है, इस स्थिति को हम ले आते हैं सीधा अपनी, ये जो हमारी फेस है, ये सर के पास यहाँ लाएं, और कान के बगल के हिस्से को, ये देखिए आप इसको ऐसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं हम यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लाते हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, सांसों को भरा, राइट हैंड को ऊपर लाएं, हाथों की अग्रभाग से कान के ऊपर थोड़ा सर पे रखें हाथों को, और प्रेस कीजिए, दबाइए, सांस बाहर कीजिए, हाथों को वापस नीचे लाइए। एक बार फिर चेंज करते, सांस को भरें, दूसरी ओर से 2 से 3 बार, सांस बाहर नीचे, सांस भरते हुए अंदर लाएं, सांस बाहर तो नीचे, कम से कम 2 से 3 बार इसे आप कीजिए। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे एक और चीज का, हमारा गर्दन बिल्कुल सीधा है, कंधा भी सीधा है, और जब हमने इस प्रक्रिया को किया तो हम क्या किए, हम अपने हाथों को नीचे से ऊपर लाए और सर के पास लगाने की कोशिश करते हैं। और कुछ हमारे सज्जन भाई बहन होते हैं, क्या करते हैं, हर जगह शॉर्टकट अपनाते हैं, थोड़ा सा हाथ उठाते, थोड़ा गर्दन ही झुका देते हैं ऐसे, फिर थोड़ा सा इधर से हाथ उठाया, इधर गर्दन झुका दिया ऐसे। तो जब हम इस स्थिति में ऐसे करते हैं, इस स्थिति में, तो इसका लाभ नहीं होता है, क्योंकि पहले से हमने अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया है। तो ध्यान देना है हमें कि जब हम किसी एक स्टेप को करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग ज़्यादा खुशी होकर के फिर ऐसे ही ऐसे करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसका बोध ही नहीं कि इससे लाभ होगा या नहीं। फिर इसकी अगली प्रक्रिया, अब हम अपनी दोनों हाथों को फ्रंट पे लाते हैं, हाथों को बिल्कुल ब्लॉक कीजिए। ये देखिए, हाथ के पंजों को मैंने आपस में मिला लिया बीच। अब इसे क्या करते हैं, सामने की ओर रखते हैं, फिर आप गहरी सांसों को भरिए। अभी हम लोगों ने साइड से इसको दबाया था, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, इस स्थिति को बना करके हमें इसको आगे की ओर लाना है और अपनी माथों से लगाना है। ये देखिए, सर से इसको बिल्कुल लगाया, ललाट के पास ले आए हाथ की पंजों, प्रेशर दीजिए थोड़ा, फिर धीरे धीरे वापस सांस बाहर, तो हमने हाथों को सीधा किया। एक बार फिर आप सांसों को भरिए, दोनों हाथों को आप फिर से अंदर की ओर लाएं, सांसों को बाहर किया, हाथों को सीधा कर देते हैं। एक बार फिर कीजिए। सामान्य व्यक्ति को हर स्टेप कम से कम 2 से 3 बार करना जरूरी है, तो आप कम से कम 2 से 3 बार मेरे साथ करें और हमारा साथ। अब हम इसे चेंज करते हैं। अब हाथों को सामान्य सांसों में आप ऊपर ले, हाथों को हमने ऊपर लिया। अब देखिए, कुछ लोग हाथ ऐसे ऊपर लाए होंगे, ये आप अपने हाथों को चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। हाथ बिल्कुल सीधा हो, ये देखिए, इस स्थिति में होना चाहिए, आपका हाथ बिल्कुल ऊपर हो। अब आप गहरी सांस को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की ओर लाएं, लगाएं, इसे प्रेशर दीजिए, सांस को बाहर किया, हाथों को ऊपर लाएं। एक बार फिर सांसों को भरिए। प्रसन्नता के साथ जितनी देर हम योगाभ्यास करें, मुख पे प्रसन्नता निरंतर बनी रहे। फिर हम सांसों को बाहर करें, इसे ऊपर की ओर लाएं। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, अभी फ्रंट से किया, फिर क्या किया, बैक साइड से किया, प्रेशर दिया पीछे वाले हिस्से को, सर को। अब हमें क्या करना है, हाथों को फिर से यथास्थान की स्थिति में लाना है, पीछे लाइए आप। अभी हमारे सांसों की गति बिल्कुल सामान्य है। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथ की कोहनी को फोल्ड करना है और इस चीज पे प्रेशर देना है, सर को पूरा, हम सर का मसाज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सांसों को भरिए, प्रेशर दीजिए, इसको दबाइए, थोड़ा प्रेस कीजिए,
सांस को बाहर किया हमने, धीरे धीरे हम वापस जाते हैं। एक बार फिर बहुत अच्छा है, कीजिए। सांस भरते हुए इसे अंदर की ओर लाएं और सांसों को बाहर कीजिए, हाथों को सीधा कर लीजिए। एक बार फिर वापस। अब हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी स्थिति को चेंज करेंगे। दोनों हाथ को आप फिर से ऊपर लाएं और पार्श्व भागों से अपने हाथों को खोल दीजिए। ध्यान दीजिए, करने का तरीका भी हमारा ठीक होना चाहिए। अब हम फिर से स्थिति को चेंज करते हैं। फिर दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ही खोलते हैं, हाथ की हथेलियों को चेंज करते हैं, दोनों हाथों को हम धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हैं। फिर अपनी दोनों हाथों को एक साथ आपस में मिलाएं, ब्लॉक कीजिए, उंगलियों को एक साथ मिलाइए। फिर दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, इसे ऊपर ले जाएं। ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और करते भी रहिए, क्योंकि करते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और सिर्फ देखेंगे तो याद भी नहीं होगा, आप भूल सकते हैं। हमने हाथों को ऊपर रखा है, सांसों की गति हमारी बिल्कुल सामान्य है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा राइट डाउन और फिर लेफ्ट डाउन होते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम हाथों को नीचे ले जाते हैं तो उस स्थिति में हमारे पैर का घुटना उठता नहीं है, वो जहाँ पे है अभी वहीं पे रहेगा। कुछ लोग करते समय स्थितियों पे ध्यान नहीं देते, तो हमको इसका विशेष ध्यान रखना है। हमने दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर रखा है। आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो घबराइए मत, मेरे साथ कीजिए, सभी अच्छे साधक हैं, युवा वर्ग के लोग हैं। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लाइव इस योगिकी सत्र में हिस्सा ले रहे हैं, वो मानव नहीं, सच में महामानव है, वो वामन नहीं विराट है, वो पुरुष नहीं महापुरुष है। क्योंकि हमारे भारत में विदेश से जीत के जो लोग आते हैं उसे वीर कहते हैं, और जो भारतीय लोग कहीं से जीत के आते हैं तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस नाम को ही बदल देती है। हाँ, यहाँ के जीत कर आने वाले लोगों को वीर नहीं महावीर कहते हैं। तो आप वीर नहीं हैं, आप सभी लोग महावीर हैं। तो आइए एक बार फिर से दोनों हाथों को आप बिल्कुल ऊपर कर लीजिए और धीरे धीरे इसे नीचे की ओर लाएं। सामर्थ्य अनुसार हाथों को जितना आप नीचे ले आ सके ले आइए, फिर धीरे धीरे हम इसे ऊपर लाते हैं। अब फिर इसको चेंज करते हैं, दूसरी ओर ले चलना है आप। ध्यान दीजिए, अभी हम बाईं ओर झुके थे, अब हमें धीरे धीरे दाईं ओर चलना है। ये देखिए, हाथों को सीधा रखिए। अभी हम आपको इसमें बताएंगे कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। फिर ऊपर आते हैं, फिर हम इसे बाईं ओर ले चलते हैं, फिर ऊपर आते हैं, एक बार फिर दाईं ओर ले जाए। कम से कम दो बार तो इसे जरूर करें। ये देखिए, अभी हमने क्या किया, हाथों को सीधा करके, दोनों हाथों को ब्लॉक करके पार्श्व भाग से हम झुकाने की कोशिश करते हैं, हाथों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कंधों पे खिंचाव होती है, कूल्हों पे खिंचाव होता है, हाथों में तनाव होता है। और हमें अगर इसका बोध नहीं है, हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो कुछ भाई बहन तो ऐसे ही हाथों को ढीला रखते हैं, हाथ की कोहनी बिल्कुल फोल्ड रहती है, कभी कभी थकते हैं तो प्रसन्नता के साथ यहाँ पे भी रख लेते हैं। तो उस स्थिति में हमको नहीं जाना है, हाथों को हम बिल्कुल सीधा रखें, ना कि ये रखें। वो गलत कहाँ करते हैं, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करते हैं, यहीं से ऐसे झुक जाते हैं, फिर दूसरी ओर झुकना होता है तो फिर इसको ऐसे झुका लेते हैं। ये देखिए, ये स्थिति गलत है, क्योंकि हमारा हाथ अंदर की ओर है, होना चाहिए बिल्कुल बाहर की ओर आना चाहिए। क्योंकि जब ये हाथ बाहर की ओर होता है तब इसमें खिंचाव होती है, कंधों में खिंचाव होता है, और इस स्थिति में रहने पर हाथों में खिंचाव नहीं होता है। तो हम ध्यान दें कि ना तो ये स्थिति हमारी सही है, ना ये स्थिति सही है। दूसरा क्या होता है, कुछ भाई बहन बहुत जब सही करने की कोशिश करते हैं तो हाथ तो ऊपर कर लेते हैं, और जैसे ही वो बाईं ओर झुकते हैं, ध्यान दीजिए, अब जैसे वो बाईं ओर झुक रहे हैं तो उनके दाएं पैर का ये जो घुटना होता है ये बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। कैसे, ये देखिए, ये इधर ऐसे उठा दिया, ऐसे, और नीचे गया तो और उठा दिया, फिर अगर दूसरी ओर करना है तो फिर वो इधर वाले को उठा देते हैं। ये तो ये स्थिति भी हमारी गलत है। तो याद रखना है कि इस स्थिति से हमको बचना है। फिर इसकी स्थिति को हम चेंज करते हैं। अब दोनों हाथों को आप सामने की ओर लाएं, दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाना है, और स्पाइन गार्ड जो हमारी है उसके नीचे लगाने की कोशिश कीजिए। कमर के नीचे हाथों को ले जाइए ऐसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ले गए पीछे, ये देखिए, ये स्थिति नीचे से, तो हम किसी सामान को नहीं खींच रहे, हम योगाभ्यास कर रहे हैं, हमको स्थितियों का ध्यान देना है। हम हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाते हैं, पूरा पीछे ले जाएं और कमर के पास नीचे लगा दिया मैंने। अब क्या करते हैं, अब बाईं हाथ को हम धीरे धीरे उसी दिशा में ले चलते हैं और गर्दन को भी घुमाया, वापस हाथों को लाएं, फिर स्थिति को चेंज करते हैं। अब ये देखिए,
दोनों ओर से करना है इसे कम से कम 2 बार। अब हमने क्या किया, हाथ को वापस इसको लाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं, इसे यहाँ पे लाइए फ्रंट पे, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर कम से कम 2 से 3 बार। फिर हम दोनों हाथों को फ्रंट पे लाते हैं और नीचे की ओर रखते हैं। अब आप इसमें 2 से 3 स्थितियों को और कर लीजिए, क्योंकि इसका पैकेज थोड़ा लंबा है। हम क्या करेंगे, अभी देखिए सर्वाइकल की समस्या बहुत लोगों को होती है, तो ये भी जो हम लोगों ने क्या इसके लिए स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जिनको समस्याएं होती है, जिनको कमर में दर्द है, थोड़ी सी उनको बैक पेन में प्रॉब्लम होती है अगर, तो इससे उनको भी लाभ हो सकता है, ब्रेन के लिए भी है। ठीक है, अब हमें करना है सर्वाइकल के लिए, तो सर्वाइकल पेशेंट को ध्यान देना होता है कि अगर जिन्हें सर्वाइकल होती है वो लोग आगे झुकने वाला कोई भी आसन ना करें, और जिन्हें हर्निया की समस्या होती हो वो पीछे की ओर झुकने वाले आसनों को ना करें, या फिर अपनी गर्दन को पीछे की ओर ना झुकाएं। इन 2 स्थितियों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सर्वाइकल वाले ग्रीवा चालन की स्थिति को करते हैं, मगर उसमें वो नीचे वाली स्थिति को छोड़ करके बाकी स्थितियों को करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को आप यथास्थान की स्थिति बनाएं, अच्छे बच्चों की तरह। जब थोड़ी सी स्मार्टनेस बढ़ाने की जरूरत होती है तो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। आइए, दोनों हाथों को अंदर की ओर लाएं और मुख पे प्रसन्नता रहे। देखिए, निराशा नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। तो हम दोनों हाथों को अंदर की ओर लाते हैं। अब आप सांसों को भरिए, धीरे धीरे हम अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हैं। आप सांसों को भरते हुए भी गर्दन को पीछे की ओर ले जा सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार सांसों को हमने बाहर किया और धीरे धीरे हम स्थिति को चेंज किया, गर्दन को सीधा कर लिया। अब फिर सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है। सांसों को बाहर किया हमने, गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर सांस को भरें, पीछे ले जाएं, सांसों को बाहर किया, वापस लाएं, एक बार फिर सांस को भरें, वापस सांस बाहर करते हुए गर्दन को सीधा किया। दूसरी स्थिति, घबराइए मत, अभी बहुत कुछ कराना है आपको, थकना नहीं है, हारना नहीं है। गहरी सांसों को भरते हुए हम लोग अपनी गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड मूव कीजिए। आप गर्दन को दाईं ओर ले जाएं, घुमाएं, सामर्थ्य अनुसार सांस को बाहर किया मैंने, गर्दन को वापस यथास्थान पे ले आए। फिर चेंज करते हैं, दूसरी ओर वापस, 1 से 2 बार फिर कीजिए। सामान्य व्यक्ति को 1 से 2 बार और 1 से 3 बार करना चाहिए। जिन्हें व्याधियां हैं उन्हें कम से कम 5 से 7 बार अवश्य करना चाहिए, तभी लाभ जल्दी होगा। फिर चेंज करते हैं स्थिति को। अभी 2 स्टेप हम लोगों ने किया, फ्रंट एंड बैक साइड से हम लोगों ने मूव किया। अब फिर चेंज करेंगे, गहरी सांस को भरिए और अपनी गर्दन को धीरे धीरे राइट डाउन नीचे की ओर ले जाए, राइट साइड डाउन कीजिए, इसे जितना कर सकते हैं। ध्यान देना है, गर्दन को झुकाते समय हमें कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, कंधा हमारा यथास्थान की स्थिति में बना होना चाहिए। सांसों को बाहर किया हमने, गर्दन को सीधा करके एक बार फिर दूसरी ओर ले जाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाए, बाएं साइड गर्दन को झुकाने की कोशिश कीजिए, दाएं साइड में आपकी खिंचाव होगा, सांस बाहर, गर्दन सीधी, एक बार फिर कीजिए। प्रसन्नता के साथ कीजिए, भरोसा होना चाहिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। एक बार फिर आप धीरे धीरे इसे बाईं ओर घुमाएं। अभी हम लोगों ने इसमें 3 तरह के स्टेप किए, फ्रंट एंड बैक साइड से हम लोगों ने अपनी गर्दन को मूव किया, फिर राइट डाउन, फिर लेफ्ट डाउन। अब स्थिति को चेंज करते हैं, 3 स्थितियां हो गई, मगर इसमें ध्यान देना है, जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वो गर्दन को नीचे ना झुकाएं, जिनको हार्निया की समस्या है वो गर्दन को पीछे नहीं झुकाएंगे। बाकी सारे स्टेप को किया जा सकता है। अब हम सांसों की गति को बिल्कुल सामान्य करते हैं और अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे झुकाते हैं। थोड़ी को हम कंठकोप से नीचे लगाए, छाती के पास ले आए और फिर इसे आप धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। बहुत आसान है, कीजिए, एक साथ घुमा दीजिए। एक साथ आपको
घुमाना है गर्दन। फिर धीरे धीरे दूसरी ओर से भी आप इसे घुमाएं। दोनों ओर से। अब हम फिर रुक जाते हैं। किसी को समस्या होगी तो बता देंगे, आवाज वगैरह अगर सही ना आ रही हो तो आप हमें सूचित कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। चेंज करते हैं। हम लोगों ने ग्रीवाचालन की स्थिति को किया। ग्रीवाचालन में हम लोगों ने गर्दन को आगे, फिर गर्दन को वापस ले गए, फिर पीछे ले आए, फिर वापस, फिर दाईं ओर हम लोगों ने गर्दन को घुमाया, फिर वापस लाया, फिर बाईं ओर घुमाया, फिर वापस लाया, फिर दाईं ओर हमने गर्दन को झुकाया, फिर बाईं ओर झुकाया, और फिर सामान्य सांसों में गर्दन को गोल गोल घुमाया। तो इतनी स्थितियों को हमें करना है। हम सांसों की प्रक्रिया को विशेष ध्यान देंगे। कुछ स्टेप सांसों को साथ में लेकर के किया जाता है और कुछ आप सामान्य सांसों में भी कर सकते हैं। तो आइए, आप बहुत देर से कर रहे हैं, आपने काफी देर से बैठ करके हाथों से आज सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को किया, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। तो आइए थोड़ा सा योगाभ्यास भी कर लेते हैं। हम लोग दोनों पैरों को फिर से सीधा कर देते हैं, खोल देते हैं। आप हल्का हल्का कर लीजिए अभी, क्योंकि अभी योगाभ्यास करना है खड़े होकर के। दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाए और आराम आराम से कर लीजिए। पैरों में बिल्कुल आराम हो जाएगा। और भरोसे के साथ कीजिए, भरोसा बहुत जरूरी है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी है, तो यह जीवन एक माया चक्र है। इसको बिताना है, चाहे रोकर बिताए, चाहे हंसकर बिताए, और जो करना है हमें अभी कर लेना है। कल के लिए किसी कार्य को नहीं टालना है, क्योंकि कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोनों पैरों को चेंज कीजिए, पीछे की ओर ले जाएं। मगर कुछ हमारे सज्जन भाई बहन हैं जो इस दोहे को बदल करके रख दिए हैं। हम लोग कल वाले आसन कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे 2-2 बार। मंडूक आसन करेंगे, दोनों हाथ के अंगुष्ठ भाग को अंदर की ओर ले आए, मुठ्ठियां बनाए, दोनों हाथ की स्थिति को चेंज कीजिए। इसे फिर से धीरे धीरे आप नाभि चक्र के पास ले जाएं। सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे आप फिर से नीचे की ओर झुके। एक एक बार ही कर लीजिए, पर्याप्त है। इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ क्योंकि कल आप लोगों ने किया था और आज भूल ना जाए, इसलिए एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हर चीज का रिवीजन करते रहना चाहिए। सांस भरते हुए वापस आते हैं, पहली स्थिति। फिर इसकी दूसरी स्थिति, बाएं हाथ को मैंने आगे किया, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ के पंजे को लगा दिया। अब फिर से दोनों हाथों को नाभि चक्र के पास लाते हैं। सांसों को बाहर करते हुए आप धीरे धीरे फिर नीचे की ओर आए। वापस एक एक बार ही करेंगे, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया था शशांक आसन। एक बार फिर से शशांक आसन कर दीजिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अभी हम लोगों ने मंडूक आसन का, डायबिटिक पेशेंट जो हो उनके लिए बहुत जरूरी है, अति आवश्यक। शशांक आसन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, चंचल मन शांत करने के लिए। सांसों को बढ़ते हुए पीछे जाएं, सांसों को बाहर किया, धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएं, जमीन से मिलाएं। सामर्थ्य अनुसार हाथों को आगे ले जाएं, दोनों हाथ की कोहनी को ऊपर से मिलाएं और फिर अपनी हेड को नीचे लाएं, पर से लगाते हैं, सामर्थ्य अनुसार रोक के रखते हैं। श्वास भरते हुए फिर धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आए। सीधा किया मैंने, हाथों को पार्श्व भाग से खोल दिया। एक एक बार कर लेना जरूरी है क्योंकि आप भूले नहीं, इसलिए मैं इसे दोबारा करा दे रहा हूं। अब हमें करना है गोमुख आसन। क्या करना है? कुछ नहीं, बिल्कुल आप ऐसे ही बैठे रहिए। पैरों की स्थिति को चेंज कर लीजिए। वज्रासन में बैठे थे, बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की थाई के ऊपर ले गए। बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर होता है, इस स्थिति में खुला होता है। जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर करे, जो पैर नीचे वो हाथ को नीचे लाएं। दोनों हाथों को पृष्ठभाग से ले जाएं, पीछे आपस में मिलाएं, थोड़ी देर रोक के रखें। गोमुखासन। जिनको पाइल्स वगैरह की समस्या होती हो, किसी तरह की पाइल्स हो, खूनी हो, बादी हो, भगंदर हो गया हो, ऑपरेशन करा रहे हो, अगर ऑपरेशन करा चुके हैं या नहीं भी कराए हैं तो कराने वाले हैं तो कराए नहीं ऑपरेशन, वो रुक जाए और इस अभ्यास को निरंतर गति से करना शुरू कर दें। कम से कम 5 से 7 बार करने लगेंगे तो उनकी पाइल्स की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। फिर स्थिति को चेंज किया मैंने,
रोक के रखते हैं, वापस। अब हम फिर से पैरों को सीधा कर देते हैं। अब ध्यान देना है, ये 3 स्थितियों को हमने इसलिए कराया क्योंकि ये आप कल किए थे, तो आज इसको हमने इसलिए करा दिया कि आप इसे भूले नहीं। अब हम दोनों पैर के पंजों को सीधा रखें। अब हम क्या करते हैं, अपने दाहिने पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर को फोल्ड कीजिए। बाएं पैर का जो पंजा है दाएं पैर की थाई के पास आता है और मूलाधार चक्र के पास से इसको लगाने की कोशिश कीजिए नीचे, ये बिल्कुल सीधा। हमें करना है जानुशिरासन, ध्यान देना है। जानुशिरासन या फिर कोई भी आगे झुककर करने वाले आसन, जिनको कमर में दर्द की समस्याएं रहती हो, जो लोग कमर के दर्द से परेशान रहते हैं, बैक पेन वालों को ये आसन नहीं करना है। जो भी युवा वर्ग के लोग हैं वो इसे कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है। छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पूरे कमर में खिंचाव होता है, कंधों में खिंचाव होती है, हाइट को भी इंक्रीज करता है ये आसन। इसका नाम है जानुशिरासन। दोनों हाथों को आप फ्रंट पे लाएं, गहरी सांसों को भरिए। याद रखिए ये पैर भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये पैर भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सांसों को भरते हुए सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे हम पीछे की ओर जाते हैं। थोड़ा जाए, थोड़ा यहीं तक जाए तो भी कोई बात नहीं। सांस को बाहर कीजिए। पहले दोनों हाथों को नीचे लाएं, ऐसे अंगुष्ठ भाग को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और अगर इसको पकड़ लेते तो फिर धीरे धीरे हेड को आप नीचे लगाने की कोशिश कीजिए। इसकी स्थिति को और भी अच्छे से कर सकते हैं तो फिर चेंज कीजिए। सांस भर के पीछे जाइए, सांसों को बाहर किया, दोनों हाथों को पैर के पंजे के इस पार ले जाइए, फिर धीरे धीरे नीचे झुकिए। 1 से 2 बार फिर से कर लीजिए। इस चीज को हम घुटनों के पास लाते हैं, फिर चेंज करते हैं। बाएं पैर को मैंने सीधा, अब दाईं पैर को फोल्ड कर लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 5 मिनट अभी आपको जॉगिंग कराएंगे, घबराना नहीं आपको। दो से 3 बार चेंज कीजिए। अब पैर को सीधा कीजिए, फिर दोनों पैरों में थोड़ी जगह बना ले सामर्थ्य अनुसार। इसी में स्थित कोणासन कर लेते हैं। क्या करना है, दोनों हाथों को दोनों पैरों की शीट में रखते हैं। बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को स्पर्श करना है और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करना है। और जो दूसरा हाथ होता है वो बिल्कुल पीछे की ओर होता है। दृष्टि हाथ के पंजों पे हमारी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। क्या करना है, दोनों हाथ सीधा रखें, सांसों को भरे पीछे की ओर, दृष्टि हाथ के पंजों पे, थोड़ी देर रोक के रखें, वापस, फिर चेंज, फिर वापस लाएं। कम से कम 2 बार कर लीजिए। एक बार फिर वापस। अब आप सामान्य सांसों में आगे पीछे इसको कर लीजिए ऐसे। अब हम दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को पीछे फोल्ड कीजिए। ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने जॉगिंग की क्रिया की थी, तो आज जॉगिंग की क्रिया हम लोग फिर कर लेंगे। 10 मिनट बचा है और 10 मिनट में ही जॉगिंग की क्रियाएं करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो चीजें हमको याद रहे। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जिससे हमारा हृदय मजबूत हो, फेफड़ा मजबूत हो, कमर कंधा गर्दन मजबूत हो और हमारे पास बल रहे। हम कभी थके नहीं, हम कभी हारे नहीं, इसलिए यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए, बहुत देर से बैठ करके हम लोग योगाभ्यास और सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे। अब हमें खड़े हो जाना है। खड़े होना है, कैसे ध्यान देना है, वज्रासन की स्थिति में हम बैठे आराम से उठ गए। फिर हम लोग अपनी स्थिति को चेंज करते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं इस स्थिति में। हमने क्या किया, खड़े हो गए। आपको ध्यान देना है और 10 मिनट तक हमको करना है। कल वाला ही प्रक्रिया है, हमको भूलना नहीं है। कल हम कुछ स्टेप भी छोड़ दिए थे उसमें, क्योंकि आपको ज्यादा करा देंगे तो आप थक भी जाएंगे। सामर्थ्य अनुसार ही योगाभ्यास करना है
तो इसलिए हम उतना ही करें जितना हमारे लिए जरूरी है। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को कमर के पास लाए, गहरी सांसों को भरें आप, धीरे धीरे टोपे स्टैंड हो जाते हैं, सांसों को बाहर करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर की ओर, सांस बाहर नीचे कर लीजिए। 10 मिनट में आनंद आ जाएगा पूरा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस को बाहर किया नीचे। अब सामान्य सांसों में आप धीरे धीरे इसे कीजिए। ध्यान दीजिए, हम उछल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ टो पे अप एंड डाउन कर रहे हैं। जिनको लग रहा हो कि हम उछल रहे हैं या फिर हमारा टो फर्श पे नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारे टो बिल्कुल फर्श से स्पर्श कर रहे हैं। टो को हमने फर्श से नहीं हटाया है। आप इस तरह से करिए जैसे स्प्रिंग होती है वैसे आपकी शरीर होनी चाहिए, बिल्कुल स्प्रिंग के जैसी होनी चाहिए। ये देखिए, हम टो पे ही अभी अप एंड डाउन कर रहे हैं। आप 10 से 20 बार कर लीजिए इसे, थोड़ा थोड़ा, फिर रुकते हैं। अब एक एक पैर को हम पीछे की ओर ले जाते हैं। कल हमने दिखाया था, एक एक पैर को पीछे की ओर हमें ले जाना है। ये बहुत आसान है। 5 से 7 बार आप कर लीजिए इसको, फिर रुकते हैं। स्टेप को हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम इस स्थिति को करते रहते हैं और फिर जब डायरेक्ट इस स्थिति में आना होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो हम स्टेप को आगे और पीछे अपनी सामर्थ्य के अनुसार या अपनी स्वेच्छा अनुसार हम उसे चेंज कर सकते हैं, चाहे आसन हो या प्राणायाम। अगली स्थिति, सांस बाहर नीचे आ गया, थोड़ी देर रोक के रखिए, 3 to 5 सेकेंड, वापस नीचे, फिर वापस नीचे, फिर वापस। अब दोनों हाथों को आप सीधा कीजिए, वापस एक बार, फिर वापस वापस। हंसना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, क्योंकि हंसना भी जरूरी है। इसको ऊपर ले जाइए, फिर चेंज कीजिए, स्थिति को चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पैरों को पीछे ले गया, मैं अपनी पैरों को पीछे ले गया, नितंब से लगाने की कोशिश किया, फिर हम चेंज करेंगे। अब इन्हीं पैर की जो थाई है इसको आगे की ओर लाते हैं, ऊपर की ओर। बहुत आसान है, पहले थोड़ा थोड़ा कीजिए ये, फिर आप इसे थाई को चेस्ट से लगाइए। ये देखिए, कोशिश कीजिए जितना हो उतना, फिर रोके। अब हम स्थिति को चेंज करेंगे। क्या करते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। हथेलियां खोल दीजिए। अब आप केवल मेरे साथ कर लीजिए, 5 मिनट बचा हुआ है। ये दोनों ओर से कीजिए, बहुत जरूरी है। फिर दोनों हाथ की हथेलियां चेंज, ऊपर ले जाएं, लगातार करते हैं इसको, कम से कम 2-2, 3-3 बार एक तरफ से कर लेते हैं, फिर रुकते हैं। अब स्थिति को चेंज करते हैं। कल जिस स्थिति को हम लोगों ने नहीं किया था आज उसे कर लेंगे। वापस, दो से 3 बार। अब इसे थोड़ा पास कर लीजिए आप, 2 से 3 बार, फिर रुक गए। फिर दोनों हाथों को आप फोल्ड फैलाएं, वापस, दो से 3 बार, 3 से 5 बार। जॉगिंग बहुत जरूरी है, फिर रुक गए। अब आप इसको यही लाइए, फिर गोल गोल घुमाने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरी ओर से भी घुमाने की कोशिश कीजिए। फिर रुकिए, वापस लाते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों हाथों को घुटनों के पास लाए, फिर इसे गोल गोल घुमाइए। कुछ स्टेप हम इसमें बढ़ा रहे हैं। ये आपको सरल तरीके से कराया जा रहा है क्योंकि आप अच्छे से सारी चीजों को सीख सकते हैं। फिर रुकिए, चेंज। अब हम स्थिति को चेंज करेंगे। करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। हम दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं। दोनों हाथों को आप पीछे की ओर ले जाएं, इस स्थिति में ऐसे बनाएं ये, और फिर सांस भरते हुए पीछे चलते हैं, वापस,
फिर चेंज। तो आप सामर्थ्य अनुसार ही करेंगे। फिर आप दोनों पैर के पंजों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को फ्रंट पे लाएं, तीन से 5 बार कीजिए। अब चेंज करेंगे। समय आपका हो रहा है तो आप घबराइए मत, 2 मिनट और लेंगे आपसे। बस एक बार फिर चेंज, आराम से। फिर इसकी अगली स्थिति जिसे कहते हैं डांस आसन। दोनों हाथों को आप फ्रंट पे लाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आराम से। तो ये इतनी प्रक्रिया हमने आपको इसलिए कराई कि आप इसे भूले नहीं। अब आप क्या करेंगे, धीरे से आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, सीधे बैठ जाएं। 10 से 20 बार गहरी सांसों को लीजिए और छोड़िए, सांसों की गति उससे सामान्य हो जाएगी। जितनी गहरी सांस आप भर सके, सांसों को भरिए और छोड़िए 10 से 20 बार। अब हमें ध्यान देना है कि जितनी चीजों को आज हमने किया है वो हमें प्रतिदिन करना है। और इधर जब तक ये अभी इम्यूनिटी वाले जो हमारे पैकेज चल रहे हैं, इसमें हम इन चीज़ों को फिर से रिवाइज करते रहेंगे, इसलिए कि आप इसे भूल ना जाएं। आपको एक ही दिन अगर हम एक ही चीज़ कराएंगे तो आपको फिर अगले दिन नई चीज़ जब हम कराएंगे तो हो सकता है पीछे वाली चीज़ आप भूल जाएं। तो कुछ चीज़ों को हम रिविज़न में आपको रोज़ देते रहेंगे उसको। और इसके जो आगे के प्राणायाम है उसका भी पैकेज हम आपको कराएंगे। और बीच में हमारी एक बात रह गई थी जब हम कह रहे थे कि अभी हमारे यहाँ के दोहे को बदल दिया गया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब की स्थितियों को हमारे यहाँ के नौजवानों ने बदल दिया है। उन्होंने क्या कर रखा है इसको, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। क्या, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है कई वर्षों। तो हमें क्या करना है कि इस पैटर्न को नहीं अपनाना है, क्योंकि हमें नई जनरेशन से भी थोड़ा सावधान रहना है और उन्हें सावधान करना भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब की प्रक्रिया अभी भी मानी जा रही है और यही सर्वदा सत्य थी और सत्य रही। आज, अभी, अब, आज का कल, कभी और कभी नहीं में नहीं जाना है। तो इस चीज़ का हमें और आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज की इस योग सत्र में इतना ही रहेगा और हम आपको बहुत बहुत आभार आपके लिए व्यक्त करना चाहते कि आप अपनी इस 1 घंटे की महत्वपूर्ण समय को आकर के देते हैं और योग से जुड़ करके योग सेवा से राष्ट्र सेवा का आप एक संकल्प उठा रहे हैं। इसके लिए आप एक अद्वितीय पुरुष हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के बस में नहीं कि इस कार्य से जुड़े या फिर इस कार्य को कर सके। जो व्यक्ति योग से जुड़ गया वो समझ लीजिए उसके जीवन की रूपरेखा ही पूरी की पूरी बदल जाएगी और ईश्वर ने उसे कुछ विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। तो जो लोग जुड़े थे लाइव, जो नए जुड़े हैं, जो फिर जुड़ेंगे, वो ऐसी कोई साधारण व्यक्ति या कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। वो मानव से महामानव, वामन से विराट और पुरुष से महापुरुष बनाने का जो भगवान ने एक संकल्प देकर के उनको भेजा है इस धरा पे, ये उन्हीं लोगों में से होंगे जो इससे जुड़ करके इसका स्वास्थ्य लाभ और राष्ट्र धर्म में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर आपसे समय के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आपको ओम शांति, जय श्री कृष्णा। सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें और सब लोग मस्त रहें। ओम शांति। हमेशा आप